होगी जो अब आईपीओ आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। सर बिल्कुल, और कंचन ने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है। इस साल तो इतने आईपीओ आ गए कि ऑनेस्टली हमें तो ट्रैक रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हालांकि बॉस के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कितनी कंपनीज लिस्ट हो रही है, मुश्किल हो पा रहा है सर। अब दिक्कत की बात है कि लिस्टिंग गेन इतना बड़ा बज़वर्ड है, सबको लगता है कि आईपीओ आया है तो पैसे लगा दिए जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एक लिस्टिंग गेन के चक्कर में फिर स्टॉक के साथ जन्मों का साथ बन जाता है। स्टॉक ऐसा होता है कि फिर लगातार आपके पास पोर्टफोलियो में बना ही रहेगा, बिकेगा नहीं। अब पिछले साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। 2024 में बहुत सारे आईपीओज यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, लेकिन जितने टोटल आईपीओज 2024 में आए थे, आप ये समझ लीजिए तकरीबन 40% अभी भी ऐसे हैं, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, जो अपने इशू प्राइस से अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। अब प्रिसाइज आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। 90 आईपीओ आए थे पिछले साल तकरीबन, इसमें से 37% ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस के नीचे अभी तक बने हुए हैं। और आप देखिए कि 27 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 10 से लेकर 50% का नुकसान है। एक साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी स्टॉक 50% से ज़्यादा का डेंट दे रहा है। 19 स्टॉक ऐसे थे कि जहां पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो थी, लेकिन कोई पैसा नहीं बना। लगातार नुकसान यहां पर देखने को मिले। लिस्टिंग के दिन की भी स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली। ये तो मैं 2024 का बता रहा हूं आपको। आप 2025 का देखें तो तकरीबन यही 60-62 आईपीओ आए थे, इसमें से अभी तक, और 18 अपने इशू प्राइस के नीचे चल रहे हैं। 14 आईपीओज ऐसे हैं जो लिस्टिंग डे के दिन नेगेटिव रिटर्न इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं 2024 के उन स्टॉक्स की जिन्होंने निवेशकों को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया और अब तक पेशेंस पूरी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। नो साइंस ऑफ रिकवरी। पॉपुलर व्हीकल 50% नीचे। आर के स्वामी बड़ा हाइप था आईपीओ के दौरान, 46% नीचे। सरस्वती सारी 44% का डेंट है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 40% नीचे। श्री तिरुपति बालाजी 38% का कट अभी भी इशू प्राइस के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 2024 के स्टॉक्स हैं। 2025 अब तक के देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी डेंटल तकरीबन 23% की गिरावट देखने को मिली है। जेम एरोमेटिक्स 22% नीचे। मंगल इलेक्ट्रिकल्स 15% की गिरावट है। और देव एक्सेलरेटर, ये भी स्टॉक ऐसा है, मेन बोर्ड का ये आईपीओ है, 12% अभी भी नीचे चल रहा है। तो स्टॉक्स बहुत सारे आ रहे हैं आईपीओ में सर, थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर फिर अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। और काफ़ी आईपीओज मेरा ये मानना है कि जो आ रहे हैं अभी इस समय वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं और उनमें पैसा छोड़िए कि आप बनेगा, कुछ सालों में हो सकता है कि कुछ भी ना मिले आपको। इस तरीके के आईपीओज भी आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब, क्योंकि काफ़ी हम पंचनामा भी करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि कैसे कंपनी को देख के डिसाइड करें कि आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं। देखिए, कुछ तो ना आपको नाम से ही पता चल जाता है। सच बताऊं तो मैं, मतलब जिस तरीके का आप प्रोफाइल होती है उनकी, कौन बेच रहा है। कई केसेस में क्या होता है, लार्जली ओएफएस होता है, लेकिन आजकल ना कंपनियों को और बैंकर्स को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर खाली ओएफएस लेकर आएंगे ना तो वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि ये तो ओएफएस आ रहा है। तो अगर कंपनी को पैसा नहीं भी चाहिए तो भी चुपके से एक थोड़ा सा फ्रेश इशू भी डाल दो उसमें, वो फ्रेश इशू भी आ जाता है उस केस में। लेकिन मोस्ट केसेस जो ये इश्यूज़ हैं, ये एक एग्जिट दी जा रही है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बेसिकली। देखिए, आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है, और स्पेशली अगर कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आकर अगर स्टेक बेच रहा है ना, प्राइवेट इक्विटी ना इस देश में एक ऐसी संस्था होती है जो 25 पैसे ना छोड़े किसी के लिए। तो वो अगर आके आईपीओ में अगर स्टॉक बेच रही है ना, तो अनलेस आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही कन्विक्शन है ना, उससे दूर रहिए। ऐसा नहीं है कि वो हर बार सही होते हैं, कई बार गलत भी पड़ते हैं। और कई ऐसे आईपीओज आए हैं जो प्योर ओएफएस थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने, जैसे डिवीज लैब्स फॉर एग्जांपल, प्योर ओएफएस था लेकिन मैसिव 1000 बैगर स्टॉक रहा। वो अलग बात है, वो कभी कभी बीच बीच में होता है। विशाल मेगामार्ट एक और केस था जिसमें ऐसा हुआ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ना अभी जो आईपीओ आ रहे हैं, देखिए आईपीओ की ना 4 स्टेजेस होती हैं। गुड आईपीओ एट गुड प्राइस, वो आता है तब जब एक बेयर मार्केट चल रही होती है और कोई एक कंपनी आगे कहती है कि चलिए अब हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे डीमार्ट आया था एक समय पर, या फिर इस पूरे बुल मार्केट, इस पूरे मार्केट के टाइम पे इरिडा आया था फॉर एग्जांपल। वो होता है गुड आईपीओ एट गुड प्राइस। फिर आता है गुड आईपीओ एट बैड प्राइस, उसके बाद बैड आईपीओ एट गुड प्राइस, और फिर वो सेकेंड और थर्ड स्टेज मिक्स होती है। उसमें कुछ गुड आईपीओ एट बैड प्राइस होंगे, कुछ बैड आईपीओ एट गुड प्राइस होंगे। लास्ट स्टेज आती है बैड आईपीओ एट बैड प्राइस। इसका मतलब ये नहीं कि सारे आईपीओ खराब हैं और सारे खराब प्राइस पर आ रहे हैं। इनमें से एक आध इक्का दुक्का अच्छे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सबको आप एक ही ब्रश से पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा टफ हो जाता है वो पिक करना कि उनमें से कौन सा अच्छा है। चलिए कंचन,